बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी चुनावी रणनीति बना रही हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी सोहन सिंह रावत ने आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं। कि राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उन पर भी हम लगातार नजर डाल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मृत्युंजय, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, एसआईआर को लेकर के घमासान मचा हुआ है, विपक्ष को एसआईआर से आपत्ति क्या है? देखिए, लोकतंत्र में अगर जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को अगर वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो इसका तो प्रतिकार होगा। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है। एसआईआर को ही कराना था तो 6 महीना पहले ही कराते। अब चुनाव के समय जिस हड़बड़ी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल, अगर राजनीतिक दल, हम आज विपक्ष में हैं लेकिन जो आज सत्ता में हैं वो कल विपक्ष में होंगे, तब तो फिर वो पार्टी भी नहीं बचेगी जो एसआईआर के माध्यम से चाहते हैं चुनाव जीतना। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। आप एसआईआर के नाम पर इतने जल्दबाजी में, इतने हड़बड़ी में चुनाव आयोग क्यों है? जो आधार कार्ड 90% लोग पहचान के रूप में रखते हैं। अब जेडीयू के सांसद, जेडीयू के विधायक, सरकार में, केंद्र सरकार में सहयोगी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू जी, सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसे संभव है प्रैक्टिकल में। बरसात का सीजन है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धरातल पर सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। गंभीर विषय है। आज चुनाव आयोग ने कह रही है चुनाव आयोग, हम 60 लाख, इतने 63 लाख, 66 लाख वोटरों को नाम काट दिए। हर विधानसभा में 20,000 वोट, 25,000 वोट प्रभावित होंगे। अब भला बताइए, अगर कोई मृत है, कोई 2 जगह बनाया है, कोई बाहर चला गया, हम तो कह रहे हटा देते, लेकिन यही वोटर तो लोकसभा चुनाव में वोट किए, तो वो जायज़ थे। तब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी घुसपैठिए और विदेशियों के वोट पर बन गए प्रधानमंत्री। ये गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा था कि आधार कार्ड की मान्यता, राशन कार्ड की, सब होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट जो है वो 2-3% लोगों के पास है। अब कैसे इस बात को ये कर रहे हैं? और रोज प्रत्येक दिन हर जगह का वीडियो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। और अगर एसआईआर आपको कराना था तो लोकसभा चुनाव के बाद करा लेते, पर्याप्त समय था। पूरे देश में फिर से कराइए। यानी कि आपका कुल मिलाकर टाइमिंग को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको जो है डर सता रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप ये माहौल बनाने की। किस बात का डर? पिछले दफ़ा सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी थी, 2020 में भी, और इस बार भी जो लोग अभी सरकार में हैं, हमारे ही 2-4 विधायक को ले जाकर प्रलोभन देकर सत्ता के बल पर ले गए हैं और सरकार चला लिए। ये सरकार तो जिस समय चाहते तेजस्वी जी गिरा देते। देखिए, ये सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो बीजेपी वाले भी नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी जनता की पसंद है। जनता तेजस्वी यादव जी को चाहते हैं। इस सरकार से अब जनता ऊब चुकी, आज ही जा चुकी। अपराध है, भ्रष्टाचार है, चारों ओर हाहाकार है। अब सरकार में बैठे लोग इसके बाद भी कह रहे हैं तेजस्वी जी। अरे तेजस्वी जी क्यों डरेंगे जब जनता का आशीर्वाद है? सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी जी। मात्र 12,000 वोट कम था पिछली दफ़ा।
इस बार भी लोकसभा चुनाव में वोट हुए 2024 में सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को ही आया, अगर अलग अलग आप करके देखेंगे तो। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का बल, जनता का बल। आरजेडी को कोई अगर कह रहा है कि डर गए, तो फिर इसका मतलब है कि वो जान रहे हैं कि सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, तो वो रेफरी को मैनेज कर रहे हैं। पर निर्णायक ही जब उनकी भूमिका संदिग्ध हो जाए तो फिर मैच खेलने का क्या मतलब है। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा कि हम विचार कर सकते हैं, तो दे दो एक्सटेंशन, सरकार को चलाए। सवाल मेरा अब आपसे है कि चलिए आप एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव का ही बहिष्कार करने के बाद तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार कब कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी और सारे जो गरीब के वोट हैं, आम लोगों के वोट हैं, उसको हटा दिया जाएगा, तो फिर जो चुनाव आयोग है उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे, तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहता है। जब अंपायर रेफरी ही वन साइडेड हो जाए, किसी टीम के पक्ष में हो जाए, उस मैच का क्या मतलब है। तेजस्वी जी ने कहा हम इस पर विचार करेंगे, लोगों से विचार। चुनाव आयोग का धर्म है तो चुनाव आयोग को सही देनी चाहिए। सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसका जवाब चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। दिल्ली लेक पटना तक हटाओ मचा है, हाहाकार मचा हुआ है, एसआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग प्रेस नोट जारी कर रहा है, सामने आकर क्यों नहीं बोल रहे? चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें चुनाव आयोग जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग को संतुष्ट करना है। से जब बात चुनाव की है और चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको लेकर के अब लगातार सवाल भी उठे नजर आ रहे हैं। चलिए इससे हट अब मैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग से सवाल पूछना चाहूँगा। क्या सीट शेयरिंग को लेकर के सभी पार्टियों में बात बनती हुई नजर आ रही है? और जिस तरह से एआईएमआईएम ने भी, आपको याद होगा किस तरह से चिट्ठी लिखी थी कि हम भी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या दो राहे पर पाता है जब इस तरह के ऑफर मिलते हैं एआईएमआईएम जैसी पार्टियों से? देखिए, दो राह का कहाँ सवाल है। कट्टरपंथी ताकतों से, शक्तियों से हमारी लड़ाई है। एआईएमआईएम जिसकी बात आप कर रहे हैं, उनका चरित्र सब लोगों ने देखा है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कहीं न कहीं वो सांप्रदायिक शक्तियों से मिलकर सेकुलर वोटों में बिखराव करते हैं। अब तो वो कह रहे हैं हम आपके साथ भाई आना चाहते हैं तो हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेंगे। यहाँ तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का, वो आप देख रहे हैं मजबूत है। हम अगर उनको बिहार में शामिल करते हैं तो हमारे विरोधियों को मौका होगा। उनका भी किसी भी धर्म विशेष पर हमलावर होना, किसी को यही ना आरएसएस क्या करती है। तो बीजेपी की बी टीम बनकर जिनका इतिहास रहा है काम करने का, उनकी नीयत अगर साफ है तो उनको बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आइए सेकुलर वोटों को बिखराव नहीं करें और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाएं, ये ना उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन में शामिल भी होना चाहते हैं तो वो धर्म एक ऐसा हो जाता है, वहाँ महागठबंधन धर्म उनको निभाना चाहिए, वहाँ पर वोट नहीं, वहाँ पर उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमारे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो हमारी पार्टी के थे। पिछली दफ़ा भी जिन लोगों ने जीत हासिल की वो हमारी पार्टी के थे, सब आ गए हमारे दल में शामिल हुए। तो हम उनसे कहेंगे कि हम तो राष्ट्रीय जनता दल तो हैदराबाद में नहीं जाता है उनसे सीट मांगने। तो उनको अगर सचमुच में सेकुलर वोटों को एकजुट रखना है तो महागठबंधन में आए, नहीं तो फिर बीजेपी की भी टीम बन करके काम करेंगे।
अच्छा, लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल मैं बीजेपी के नेता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रही है तो उन्हें लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। उन्हें क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है? देखिए, सोच में दरिद्रता जो है, विचारों की दरिद्रता का कोई उपाय नहीं है। मतलब बताइए, आदरणीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई ऐसे पद पर नहीं है। ये 14 करोड़ जनता का भाग्य विधाता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी का जो आचरण रहता है सार्वजनिक मंचों पर, वो किसी को भी असहज कर दे रहा है। हम तो कामना करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, लेकिन जब से बीजेपी के साथ गए हैं गड़बड़ा गए हैं। उनका आचरण ही सब कुछ बयां कर रहा है जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं। इस पर ज़्यादा हम लोगों को टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है, उनका बहुत सम्मान है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे लूँगा। लगातार आप भी चुनावी विश्लेषण कर रहे होंगे, कितनी सीटें आप पाते हैं महागठबंधन जीत रहा है? देखिए, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम बीजेपी के तरफ बड़ेपन कभी 600 पार तो 225 पार, ये सब हम लोग नहीं बोलते हैं। आप कोई भी सर्वे आए, सब में तेजस्वी सरकार बन रही है। जनता का आशीर्वाद तेजस्वी जी को मिला है, महागठबंधन को मिल रहा है। ये तय है कि सरकार महागठबंधन की तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी।